अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज जो हूँ मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वर्कोवेट जो मेरे पास है वो, इसमें आपको सिर्फ एनामल की जितनी भी डायग्राम्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जो आपके आगे ऑस्पी के लिए आपको बहुत जो है वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारी डायग्राम जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होंगी सिर्फ वही एक्सप्लेन करूँगी, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहली डायग्राम से। देखिए, ये जो पहली डायग्राम है ना, इसमें आपको सिर्फ क्या है, हमारे पास डेंटल टिश्यूज़ दिखाए हुए हैं, उनका ग्राउंड सेक्शन दिखाया हुआ है। सही, ग्राउंड सेक्शन क्या होता है? ग्राउंड सेक्शन होता है कि जिसमें हमने कोई भी स्टेनिंग नहीं यूज़ की हुई होती है, सिंपल हम उसको एज इट इज़ दिखाते हैं। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये हमारे पास इनेमल है। ठीक है, ये हमारे पास बी जो है ना, ये हमारे पास डेंटिन है एंड दिस इज़ द पल्प एंड ये हमारे पास एल्वेलर बोन है। इसमें हमारे पास ये सीमेंटम भी दिखाया हुआ है। सही है, तो इसमें जस्ट सिर्फ आपको ग्राउंड सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, अब अगली डायग्राम आ जाए इस पर। इसमें आपको भी हम डेंटल टिश्यूज़ दिखाए हुए, बट दिस इज़ हिस्टोलॉजिकल सेक्शन, यानी इसमें आप लोग इन्होंने स्टेनिंग यूज़ की हुई है। ठीक है, इसमें भी डी हमारे पास पल्प ही है और ये बी हमारे पास डेंटिन है। सही है, और ये जो ए हमारे पास है ये इनेमल है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एल्वेलर बोन है। सही है, तो ये हमारे पास सिंपल डेंटल टिश्यूज़ दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आपको एनामल की थिकनेस दिखाई हुई है कि किस तरह कस्प से वेरी करती है। खैर, ये वाली डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, अच्छा, ये आप क्या दिखाए हुए हैं, ये हमारे पास क्रिस्टल्स। कौन से? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। याद है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रिज्म्स होते हैं उसमें ढेर सारे क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्रिस्टल्स हैं। अब आप इन क्रिस्टल्स की शेप देखें कि ये हमारे पास किस तरह हेक्सागोन शेप के। तो ऑफकोर्स जब लाइट इन पे पड़ेगी तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, तो बेंडिंग ऑफ लाइट तो होगी। तो अब इनकी शेप देख लें, ये इनकी डिफरेंट थिकनेस है। यहाँ पे भी हमारे पास ये क्रिस्टल्स ही दिखाए हुए हैं, लेकिन बहुत जो है वो क्लोजर दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हमारे पास इनेमल क्रिस्टल्स दिखाए हुए हैं, ये भी हमारे पास इनेमल क्रिस्टल्स दिखाए हुए हैं। सही, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मेन डायग्राम के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये है हमारे पास इनेमल प्रिज्म्स। अब नीचे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर सेक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसफर सेक्शन और क्रॉस सेक्शन जो है ना वो एक ही चीज़ होती है। अभी आपके सामने एक डायग्राम आ रही है, इस डायग्राम को देखकर आपको समझ तो आ गया होगा कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन है क्या। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन हमारे पास एक ही चीज़ होती है। ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें ये है मेरे पास इनेमल है, तो मैं इसको इस तरह अगर काटूँ और इसको फ्रंट से देखूँ ऊपर से, तो जो मेरे पास सेक्शन नज़र आ रहा होगा उसको मैं ट्रांसफर सेक्शन कहूँगी या क्रॉस सेक्शन कहूँगी। तो इस तरह हमारे पास इनेमल प्रिज्म्स निकलते हैं। ये बेसिकली की होल पैटर्न ही हमें बताया हुआ है कि हमारे पास एक हेड जो है एक टेल जो है वो हमारे पास दो हेड्स के दरमियान है, या एक हेड जो है वो हमारे पास दो टेल्स के दरमियान है। तो ये हमारे पास इनेमल प्रिज्म्स का फॉर्मूला दिखाया हुआ है, और इस प्रिज्म के अंदर हमारे पास ढेर सारे क्रिस्टलाइट्स इस तरह मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ बात समझ आ गई। ये वही तीन पैटर्न जो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर भी होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं और की होल पैटर्न होते हैं। ये थर्ड वाला हमारे पास की होल पैटर्न है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइप दिखाई हुई है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास भी इनेमल प्रिज्म्स है, लेकिन सर्कुलर वाले इनेमल प्रिज्म्स है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें भी हमें ट्रांसफर सेक्शन ही दिखाया हुआ है, और इसमें आपको इतना क्लियर पता नहीं नज़र आ रहा होगा नहीं, लेकिन इसमें आप देखें तो इसमें भी हमें वो दिखा रहे हैं इनेमल प्रिज्म की। ये हमारे पास इनेमल प्रिज्म्स है, और इनेमल प्रिज्म के अंदर जो हमारे पास क्रिस्टलाइज है ना सिल्वर कलर के, वो दिखाई हुई। ये चूँकि स्टेन हुआ हुआ है, इसलिए क्रिस्टलाइज आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, और ये जो ब्लैक ब्लैक है ये बाउंड्रीज़ है हमारे पास प्रिज्म बाउंड्रीज़। ठीक है, अच्छा जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो अक्सर ऑस्पीज़ में आती है वो है हमारे पास ये वाली डायग्राम। ये डायग्राम बहुत ऑस्पी में आती है। ठीक है, इस डायग्राम में हमारे पास है क्या, देखिए ये डायग्राम देखकर ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब इसको इस तरह देख रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारे पास इनेमल प्रिज्म ना इस तरह बनते हैं, मतलब सामने से बनते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में से दिखते हैं। लेकिन अगर आप नीचे ए पढ़ें ना, तो ए लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल व्यू, और क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने आपको बताया था कि होता क्या है। तो इनेमल प्रिज्म जो इस शेप में जो की होल पैटर्न की तरह दिखते हैं ना, वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू से दिखते हैं। बाकी ये भी हमारे पास लेटरल सरफेस है, और ये भी हमारे पास लेटरल सरफेस है। यानी अब फ़र्ज़ करें मैं इस ब्लॉक को ऐसे कर लूँ, ठीक है, सॉरी, तो ये इस तरह होगा। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं ऐसे कर लूँ, तो यानी ये हमारे पास ऊपर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और ये दोनों हमारे पास लेटरल सरफेसेस है। तो इस तरह ये चूँकि अभी सीधा रखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो लेटरल सरफेस है इसको ये लोग टॉप सरफेस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये बी लेटरल सरफेस है, और सी भी वैसे लेटरल ही सरफेस है, लेकिन चूँकि ब्लॉक के फॉर्म में, तो सी को ये लोग टॉप सरफेस कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी इनेमल प्रिज्म्स दिखाए हुए हैं, उनके क्रिस्टलाइट्स ये वाली दिखाई डायग्राम थी इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, ये वाली डायग्राम वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये अगर मैं आपको समझाऊंगी तो वो आपको समझ आ जाएगी। आपको याद है कि इसमें ये लोग दिखा क्या रहे हैं, इसमें सिर्फ ये लोग दिखा रहे हैं कि एक इनेमल से जब हम लाइट पास करेंगे ना, तो इस तरह का पैटर्न बनेगा इनेमल में लाइट एंड डार्क बैंड्स का।
अब ये इनेमल में ऐसा पैटर्न क्यों बना है, आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अमीलोब्लास्ट है, वो इनेमल सिक्रीट करते करते ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में जो है वो प्रिज्म सिक्रीट कर रहा होता है। तो जब इस तरह हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में प्रिज्म सिक्रीट होगा तो उस प्रिज्म के अंदर हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइट्स। तो ये आप फ़र्ज़ कर लें कि ये एक पूरी पूरी लेयर्स हैं प्रिज्म की, जिसके अंदर ढेर सारे क्रिस्टलाइट्स हैं। तो इस तरह ये हमारे पास लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी और इस वजह से हमारे पास डार्क और लाइट बैंड शो होंगे। अच्छा, इसमें आपको दिखा रहे हैं प्रिज्मेटिक और इंटर प्रिज्मेटिक इनेमल, ठीक है। ये हमारे पास प्रिज्म है, ये दो प्रिज्म है, इन प्रिज्म के दरमियान जितना भी है हमारे पास वो इंटर प्रिज्मेटिक इनेमल है, ठीक है। ये डायग्राम भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएँ। अच्छा, इन दोनों डायग्राम्स में समझने वाली बात यह है कि इसमें आपको जो है क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो इनेमल प्रिज्म है वो सरफेस तक जाते जाते डिफरेंट एंगल में पहुँच रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब इनेमल सिक्रीट होता है, ठीक है, ये रेडो इनेमल जंक्शन है, यहाँ से बीलोब्लास्ट इनेमल सिक्रीट करते जाएगा, तो वो ऊपर जाते जाते डिफरेंट एंगल में लेयर्स की फॉर्म में इस तरह पूरा इनेमल सिक्रीट होगा, तो हमारे पास जो है इनेमल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ इनेमल जो है वो इस तरह लेयर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सरफेस है वो डिफरेंट एंगल में हमारे पास मैच होंगे। कुछ सीधे सीधे जा रहे हैं तो वो हमारे पास राइट एंगल में हो जाएंगे, कुछ अगर कस्प के पास जा रहे हैं तो वो हमारे पास डिफरेंट एंगल में होंगे। तो इसमें हमारे पास सिर्फ यही दिखाई गई, देखिए यहाँ पे बना रहे हैं कि एक्यूट एंगल बन रहा है और यहाँ पे बता रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, ये है एक हमारे पास फिशर है, यानी अगर आपको कोई भी तीर का मॉडल दिखाए तो उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें कोई भी गड्ढा हो या कोई भी डिप्रेशन हो या कोई भी मतलब कोई डीप अगर अंदर सर्कस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिशर, सही है। तो उन फिशर्स के मतलब उन फिशर्स तक हमारे पास जो इनेमल प्रिज्म की लेयर पहुंचती है वो किस एंगल पे पहुंचती है, वो इस डायग्राम में बता रहे हैं कि ये एक फिशर है और इस फिशर पे आप देख रहे हैं कि ये वैसे हम बन तो ऑब्ट्यूज एंगल रहा है लेकिन नीचे एक्यूट एंगल लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। तो बस इस डायग्राम में ये बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाए हुए हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमारे पास क्या दिखा रहे हैं, क्रिस्टलाइट्स दिखा रहे हैं, ठीक है। इस वाली डायग्राम में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और हमारे पास ये जो है क्रिस्टलाइट्स दिखा रहे हैं प्रिज्म के। अच्छा जी, कई बार डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ इनेमल के लेयर्स और वो बैंड से दिखाए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम में ये लोग आपको क्या दिखा रहे हैं, हंटर स्ट्राइकर बैंड दिखा रहे हैं, इसमें लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है कि ये अगर हमारे पास इनेमल है तो उसको उन्होंने इस तरह काटा है और इस तरह फ्रंट से दिखा रहे हैं। तो ये बी जो है ना, ये आप देख रहे हैं कि इस तरह लेयर्स लंबी लंबी जा रही हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास सब सिंपल लंबी लंबी लेयर्स होंगी तो हमारे पास किसके अपीयरेंस देंगे, हंटर स्ट्राइकर बैंड, ठीक है। इसमें भी ये लोग हंटर स्ट्राइकर बैंड दिखा रहे हैं और इसमें भी ये लोग हंटर स्ट्राइकर बैंड ही दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये लोग जो है सर्कुलर इनेमल दिखा रहे हैं कि जो कस्प के नीचे है हमारे पास जिनार्ड इनेमल होता है, तो ये सर्कुलर अपीयरेंस का इनेमल होता है, सही है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारे पास सिर्फ ए प्रिज्मेटिक इनेमल दिखा रहे हैं और प्रिज्मेटिक इनेमल दिखा रहे हैं। बेसिकली ये वाली डायग्राम जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ये लोग सिर्फ डेंटो इनेमल जंक्शन दिखा रहे हैं, ये बीच में डेंटो इनेमल जंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ये लोग सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है इनेमल का और इसमें इनेमल स्ट्रा है। अच्छा, बेसिकली ये वाली डायग्राम जो है ना वो डेंटीन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें डेंटीन के हम डेट ट्रैक्स दिखाते हैं, वो क्या है वो हम डेंटीन में ही पढ़ेंगे। ये भी स्ट्रा दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये भी ट्रांसफर सेक्शन है, नीचे लिखा हुआ है और ये भी हमारे पास इनेमल प्रिज्म दिखा रहे हैं। देखिए इसमें कितने प्यारे इनेमल प्रिज्म जो है वो हमारे पास सब दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी डायग्राम भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए ये वाली डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये हमारे पास डायग्राम ऑस्पी में भी आती है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में क्या है, ये डेंटो इनेमल जंक्शन दिखा रहे हैं आपको और ये आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास इनेमल लैमेला है, ये हमारे पास इनेमल टफ्ट है और ये हमारे पास इनेमल स्पिंडल्स है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये भी सारे हमारे पास वही है, बस थोड़ी और माइक्रोस्कोपिकली दिखा रहे हैं। ये हमारे पास इनेमल लैमेला दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारी डायग्राम्स कवर हो गई, इसके अलावा तो बहरहाल और कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो होप लाइक की वीडियो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।